उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों की तैयारियों में अभी से सभी पार्टियां जुट गई हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की जोर आजमाइश के बाद अब सभी पार्टियां आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लग चुकी हैं। पंचायत चुनावों के दौरान जिस तरह से सियासत गरमाई, उससे तो साफ है कि राजनीतिक दलों को भी अब खुद से ज्यादा गठबंधन पर भरोसा है। 2022 के चुनावों में नेताओं का सारा फोकस गठबंधन पर ही नजर आ रहा है। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पार्टियों के बीच में सुगबुगाहट बढ़ी है, वो चाहे भाजपा हो चाहे फिर कांग्रेस। भाजपा ने जिस तरीके से केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल करते हुए उत्तर प्रदेश से 6 मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल विस्तार में जगह दी, उससे कहीं ना कहीं राजनीति थोड़ी सी गर्माती नजर आई। जैसे ही 6 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह मिली, उत्तर प्रदेश में जो भी विपक्षी पार्टियां थी, वो चाहे सपा रही हो चाहे कांग्रेस, सभी ने भाजपा पर हमला बोल दिया है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जब से उत्तर प्रदेश में आए हैं, लगातार योगी सरकार पर हमलावर हैं। और अब तो जिस तरीके से अभी पिछले दिनों ही देखा गया कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में आते ही जिस तरीके से कांग्रेसियों में जोश उभरा, और लखीमपुर में जिस तरीके से जिस महिला के ऊपर हमला हुआ था, भाजपा के लोगों के ऊपर जिस तरीके से आरोप लगा था कि महिला की साड़ी खींची गई है नामांकन के दौरान, उससे भी कहीं ना कहीं राजनीति और सियासत गरमाती हुई नजर आई। लेकिन जिस तरीके से भाजपा ने ये कहा कि 6 मंत्रिमंडल में महिलाओं को तरजीह दी गई है पूरे मंत्रिमंडल में, उससे महिला सुरक्षा पर अगर कांग्रेस जैसी पार्टी बात करती है तो ये सरासर निराधार होगा। सपा की बात करें तो अखिलेश यादव भी लगातार पार्टियों पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं, और न सिर्फ हमलावर है बल्कि उन्हें पता है कि अगर इस बार थोड़ी सी भी चूक हुई तो पार्टी को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सभी पार्टियां अपने अपने मोहरे और सारथी की खोज में लगी हैं। सियासत का पैमाना ऐसा है कि हर कदम फूंक फूंक कर ही रखा जाएगा। कौन कब कहां कौन सी चाल चल दे या कौन कब पाला बदल दे, ये सब चुनाव से पहले देखने को मिल रहा है। यूपी में आगामी चुनावों से पहले प्रदेश में अपनी पैठ मजबूत करने के लिए भाजपा ने अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में यूपी से 6 मंत्री बनाए। खास तौर पर अपना दल से बढ़ती दूरी को देखते हुए अनुप्रिया पटेल को फिर से मंत्रिमंडल में जगह दे दी। इससे एक खास जाति वर्ग पर पकड़ बनी रहे। केंद्रीय नेतृत्व और संघ की जिस तरह से यूपी को लेकर बैठकें हो रही हैं, उससे ऐसा लगता है कि भाजपा भी इस चुनाव को हल्के में लेने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। खुद पीएम मोदी ने बनारस में आकर इसकी एक झलक भी दे दी है। संगठन की ताबड़तोड़ बैठकें और सीएम योगी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की घोषणा करके भाजपा फिर से हिंदुत्व पर चुनाव का बिगुल बजा रही है। इसके अतिरिक्त धर्मांतरण, जनसंख्या नियंत्रण जैसे मुद्दे पर सरकार कहीं ना कहीं एक खास वर्ग को निशाना बना चुकी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की यह दशा खराब है। कांग्रेस पार्टी के पास न नेता है न कार्यकर्ता है। कांग्रेस पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार तक नहीं है। अब ऐसे में विधानसभा चुनावों के लिए गठबंधन ही एकमात्र विकल्प है। वो गठबंधन करके कम से कम उम्मीदवार तो तलाश लेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल टूरिस्ट प्रियंका वाड्रा जी के बहारे कांग्रेस कार पार्टी खड़ी नहीं हो सकती है। प्रियंका जी आती हैं, चली जाती हैं, कार्यकर्ताओं का पुरसा हाल तक नहीं लेती हैं, जनता के साथ संवाद नहीं है। ऐसी स्थिति में गठबंधन ही एकमात्र विकल्प है। लेकिन इस गठबंधन से भी कांग्रेस का उद्धार नहीं होगा, क्योंकि 2017 में भी कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन किया था। परिणाम क्या हुआ? 2019 में भी महागठबंधन का हिस्सा बनकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी दशा सुधारने का प्रयास किया, लेकिन परिणाम वही ढाक के 3 पात रहा। तो कांग्रेस पार्टी कितना भी गठबंधन कर ले, जब तक वो जनता के साथ जुड़ाव नहीं करेगी और कोई नेता अपना तय नहीं करेगी, तब तक कांग्रेस पार्टी की यही दशा रहेगी। 2017 में प्रचंड रूप से बहुमत सिद्ध करके सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से सीएम के चेहरे के रूप में योगी आदित्यनाथ को चुना, कहीं ना कहीं हिंदुत्व के एजेंडे पर एक हथौड़ा मारते हुए नजर आई। न सिर्फ विकास, न सिर्फ रोजगार, बल्कि कानून व्यवस्था, जो कि उत्तर प्रदेश में एक सबसे बड़ी समस्या था। लेकिन कानून व्यवस्था पर जिस तरीके से योगी ने प्रहार किया और जितने भी बड़े माफिया थे उनके विरुद्ध कार्रवाई करके उनको न सिर्फ उनकी सत्ता को नेस्ता नाबूद किया, बल्कि उत्तर प्रदेश में ये भी दिखाने का प्रयास जरूर किया कि जब तक सीएम योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तब तक कोई भी माफिया उत्तर प्रदेश में राज नहीं कर सकता है। गठजोड़ की राजनीति का ही असर है कि
कि अपने 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आई प्रियंका गांधी ने भी दिल्ली जाते जाते ये कह दिया कि भाजपा को हराने के लिए वो भी गठबंधन को तैयार हैं। खैर, कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश में डूबती कश्ती की तरह दिखाई पड़ती है और डूबते को तिनके का सहारा होता भी है। लेकिन इस बार यूपी दौरे पर आई प्रियंका के तेवर कुछ सख्त रहे। वो पूरी तरह से एक्शन मोड पर दिखाई दी। महिलाओं के मुद्दे पर खासतौर पर प्रियंका खड़ी नजर आई तो पार्टी कार्यकर्ता भी अपने नेता के स्वागत के कुछ ज्यादा ही जोश में सराबोर दिखाई दिए। प्रशासन, पुलिस, हर चीज का इस्तेमाल इसीलिए किया जा रहा है कि लोकतंत्र हम लोकतंत्र के पक्ष में खड़े होने के लिए आए हैं, जनता के पक्ष में बोलने के लिए आए हैं कि हम ऐसा होने नहीं। काल में नरेंद्र मोदी तो तोड़ सकते हैं, हमारे नेता जनता की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकते और इसलिए हम आ जाइए और अब चुनाव तो करें। निसंदेह आने वाले 22 को बदलाव होगा, भाजपा जाएगी, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस आएगी। कांग्रेस के साथ ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव किसानों और बेरोजगारी को लेकर भाजपा सरकार पर हमलावर हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हार से तिलमिलाई समाजवादी पार्टी भी कमर कसकर मैदान में तैयार है। पंचायत चुनावों में हुए बवालों से पार्टी भी आर पार के मूड में है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सख्त तेवर के साथ अड़े हुए हैं, क्योंकि भाजपा के सामने अगर कोई टक्कर देता दिखाई दे रहा है तो वो सबसे पहले सपा ही है। अखिलेश यादव पिछले चुनावों में हुई गलतियों को दोहराने की कोई चूक नहीं होने देना चाहते और अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में लग गए हैं। समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी और निष्ठा से हिंदुस्तान की संस्कृति और हमारा जो संस्कार है उसके प्रति समर्पित होकर 2022 का चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं। संविधान को सर्वोपरि मानते हुए, सबको साथ लेके चलते हुए, हर धर्म, हर वर्ग, हर समाज, हर जाति, हर वर्ग के लोगों को, नौजवानों को लेकर के, बच्चियों को लेकर के हम उनको सबको इकट्ठा करके चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और हमारा जो मकसद है, जो एजेंडा है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, लोगों को नौकरियां मिले, महंगाई घटे, बिजली सस्ती हो। उसके बाद जिस तरीके से स्कूलों के फीस आसमान छू रही है वो ठीक होनी चाहिए। आज जिस लेवल का करप्शन, जिस लेवल का आपको एक्सप्लॉयटेशन सरकारी अफसरों में देखने को मिल रहा है, जिस सरकारी दफ्तरों में देखने को मिल रहा है, चाहे आप थाने चले जाइए, चाहे आप कचहरी चले जाइए, चाहे आप कलेक्ट्रेट चले जाइए, चाहे आप तहसील चले जाइए, उसको पूरी तरीके से रोकने का काम करेंगे। 2012 से 17 इन 5 सालों में अखिलेश यादव की सरकार ने बहुत काम किया, उत्तर प्रदेश को एक नई ऊंचाई, एक नई दिशा दी। लेकिन 2017 में विकास से जब विवाद पर बात आई, परिवारवाद की बात आई, उसके बाद से ही समाजवादी पार्टी जिस तरीके से धराशायी हुई, 2017 का विधानसभा चुनाव कहें या 2019 का लोकसभा, दोनों ही जगह पर समाजवादी पार्टी धड़ाम होती नजर आई। यूपी चुनाव में बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले के राह पर चल रही है। इसमें पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन कराने निकल पड़ी है, जिससे कि ब्राह्मणों की दुखती नब्ज को टटोलकर फिर मायावती उसी नारे को जिंदा करने की कोशिश कर रही हैं। मायावती ने कहा कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। पिछले 4 सालों से भाजपा के सुर में सुर मिलाने वाली बसपा सुप्रीमो भी अपने पुराने रंग दिखाने लगी हैं। गाहे बगाहे भाजपा को उल्टी चाल दिखाती अब मायावती भी दिख पड़ी हैं। बसपा शासन में जिस तरीके से घोटाले हुए, उन घोटालों की सजा है कि आज 10 साल होने को है और बसपा सत्ता से दूर है। 2017 विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से मट्टी पलीद हुई बसपा की, उस पर 2019 में सपा के साथ गठबंधन करके कहीं ना कहीं बसपा ने ये जरूर दर्शाया और जनता के बीच में एक गलत संदेश गया कि बहुजन समाज पार्टी आज अकेली खड़ी नजर नहीं आ रही और उसको किसी न किसी सहारे की जरूरत है। और आज मायावती ने जिस तरीके से पिछले 4 वर्षों में भाजपा के गुणगान गाए और आज जैसे ही चुनाव नजदीक आया वैसे ही ब्राह्मण सम्मेलन की बात करके एक बार फिर से जरूर ब्राह्मणों पर मरहम लगाने की कोशिश जरूर मायावती ने की है। लेकिन हाल फिलहाल लगता नहीं है कि उनके इस नए एक तरीके से ब्राह्मण जो है वो उनकी तरफ जाएगा। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह योगी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। जब से पार्टी ने यूपी में एंट्री ली है, तब से लेकर आज तक सरकार को घेरने में लगे हैं, चाहे वो गुंडाराज हो या फिर भ्रष्टाचार।
रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप पार्टी भी अपनी जगह उत्तर प्रदेश में बनाकर जमीन तलाशने की जुगत में भिड़ रही है। तो वहीं AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों लगातार ताबड़तोड़ पश्चिम उत्तर प्रदेश में रैलियां कर रहे हैं। ओवैसी रैलियों में सीएम योगी के अलावा अखिलेश यादव पर हमलावर हैं। ओवैसी की पार्टी यूपी चुनाव में सपा, बसपा, कांग्रेस को काफी नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि AIMIM के चुनाव लड़ने से इन सभी पार्टियों के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी होगी। इसका सीधा फायदा भाजपा को मिल सकता है। इसे लेकर विपक्षियों ने ओवैसी को बीजेपी की बी पार्टी तक करार दिया है। किस तरह से बहराइच में एक दलित के बेटे को घोड़ी पर नहीं चलने दिया गया, भूले नहीं है। ये 6 महीनों चुनावी सम्मान देके आप दलित समाज के, वंचित समाज के, पिछड़े समाज के लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। कुर्मी समाज से ताल्लुक रखने वाले संतोष गंगवार जी जैसे कद्दावर नेता जो कई बार के सांसद हैं, उनको कैबिनेट मंत्री पद से हटा दिया गया। और उत्तर प्रदेश जो इतना बड़ा राज्य है, जिसने पहली बार भारतीय जनता पार्टी को 73 सांसद दिया, दूसरी बार 64 सांसद दिया, उस प्रदेश से एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया। उधर ओम प्रकाश राज भर बीजेपी गठबंधन से किनारा करके इधर उधर टहल रहे हैं, तो निषाद पार्टी के संजय निषाद के साथ अपने आप को चुनाव में जीवित रखने के लिए किसी घर में अपने आप को भी सदस्य बनाने के लिए गठबंधन की तलाश में है। इन सब के बीच शिवपाल यादव की चर्चाएं भी तेज हैं कि आखिर शिवपाल यादव अपनी जमीन खुद बनाएंगे या फिर समाजवादियों के साथ फिर से विलय होगा, क्योंकि अखिलेश से कोई बात न होते देख शिवपाल अब छोटे दलों की ओर भी निहारते नजर आ रहे हैं। 2022 में अभी थोड़ी दूरी है, लेकिन चुनाव से पहले कौन सा ऊंट किस करवट बैठेगा ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन बीजेपी को सत्ता से दूर करना इतना आसान भी नहीं होगा। हालांकि बीजेपी इस बार भी 325 पार के नारे के साथ योगी के चेहरों को ही आगे रखेगी, लेकिन फिर भी विपक्षी पार्टियों से बीजेपी का मुकाबला रहेगा। लेकिन जिस तरह से विरोधी पार्टियां अपनी डबली, अपना राग अलाप रही हैं, उससे लगता है विपक्ष के वोटों में ज्यादा बिखराव। तो वहीं बीजेपी का वोट बैंक एकजुट ही रहता है नजर, जिससे पलड़ा बीजेपी का ही मजबूत नजर आ रहा है। लखनऊ से A1 टीवी के लिए अमरीश सिंह की खास रिपोर्ट। फिलहाल A1 उत्तर प्रदेश में इतना